जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर एक तरफ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कर दिया जाए पूरी तरीके से और फिर से इसका री एग्जाम लिया जाए। और यहां पर उनकी मांग जायज भी है, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी ने एक परीक्षा के सेंटर को रद्द किया जहां पर लगभग 12,000 छात्र जो हैं शामिल थे। अब इन 12,000 छात्रों का सेंटर रद्द होना यानी कि यहां पर कम से कम 3 से 4 सेंटर्स होना, ये आप समझ सकते हैं, ये मांग है। और चूंकि 3 से 4-5 सेंटर्स का एग्जाम फिर से हो रहा है, तो इसको लेकर छात्र बोल रहे हैं कि आप पूरा एग्जाम फिर से लीजिए। तो इस चीज को लेकर तो छात्र अपनी तरफ से मांग कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आयोग जो है अपनी मनमानी पे है और नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है। आयोग ने यहां पर कुछ ऐसे छात्रों के नाम अंकित किए हैं आज के इस नोटिफिकेशन में, जिनको की स्पष्टीकरण देने की बात कही गई है। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनका कहना है कि हम मानेंगे कि आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई हम कर सकते हैं। अब छात्र अपना स्पष्टीकरण देंगे कि आखिर वो जो पेपर्स हैं जो कि एग्जाम हॉल में वो क्यों हाथ में लेकर उड़ा रहे थे। यहां पर ऐसा ही कुछ बात लिखा गया है जिसके लिए इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरा एक और नोटिस आया है यहां पर, जहां पर कि बीपीएससी के 12,000 छात्रों का जो परीक्षा रद्द किया गया है, यानी बापू परिसर वाला, उसको लेकर एडमिट कार्ड पे कुछ त्रुटियां अगर हैं आपकी, मान लीजिए फोटो सिग्नेचर नहीं है सही, तो उसको सुधार करने को लेकर अपडेट दिया है। और एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन में पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है कि बीपीएससी 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा को हम रद्द क्यों नहीं करें। और यही नहीं, इन्होंने पूरा बीपीएससी का पूरे साल भर का जितना परीक्षा हुआ है और उसमें कौन कौन सी परीक्षाओं को सही ढंग से करवाया गया और कौन सी परीक्षा अगर स्थगित हुई है, रद्द हुई है, पेपर लीक के चलते रद्द हुई है, तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों का सुधार करते हुए 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा लिए हैं। तो अब इन्होंने अपना स्पष्टीकरण तो दे दिया, अब छात्रों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। फिर एक लाइन और लिख दिया गया है कि जो छात्र यहां पर बीपीएससी 70वीं का पीटी एग्जाम दिए हैं वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाए, और इन्होंने मेंस का एग्जामिनेशन डेट भी बता दिया है। आइए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं और क्या है सूचना जानेंगे हम पूरे वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहां से आप सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आज के डेट में दिए गए हैं। एक तो रिगार्डिंग आपका एडमिट कार्ड को लेकर क्या है अपडेट, इसको आप लोग यहां से क्लिक करके डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसका कि एग्जाम 4 जनवरी को रखा गया है। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड कैसे करना है आपको अपना, ये बात बताया गया है। पहली चीज ये सभी कोई जानते हैं, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होके आपको अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है। 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया, इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का है, 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ये सारी जानकारी तो दे दी गई है आपको। दूसरा अपडेट आया है यहाँ पर दोस्तों की जिनका परीक्षा है और यहाँ पे 4 जनवरी को, उनके लिए कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। और दूसरी चीज कि आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर फोटो और सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पे सही नहीं आता है, उसको लेकर आपको क्या करना है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक घोषणा पत्र दिया गया है जिसको कि आपको भरना है, अपना नाम, अपने पति या पिता का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अपना एक फोटो चिपकाएंगे और हिंदी और अंग्रेजी का सिग्नेचर यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर होगा। और ये जो है अटेस्टेड किया जाएगा राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, यानी कि कोई गजेटेड ऑफिसर के द्वारा। तो ये तो सूचना हो गई बीपीएससी के आने वाली परीक्षा के री एग्जाम को लेकर, जो कि 12 तारीख को अपडेट किया गया है। लेकिन एक तीसरा नोटिफिकेशन दिया गया है रिगार्डिंग द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, एक प्रेस रिलीज किया गया है। ये लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज है, 2 पेज का आपको ये पूरा प्रेस दिख रहा होगा, प्रेस विज्ञप्ति दिख रहा होगा, जहां पे ये पूरी कहानी कही गई है। बीपीएससी के द्वारा 26 जून 2024 को 20 दिसंबर 2024 के अंत तक कुल 22 परीक्षाएं संपूर्ण कराई गई और ये कदाचार मुक्त हुई है, ऐसा इनका मानना है। इन परीक्षाओं के संबंध में किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं।
बीपीएससी टीआरई 3 यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें शिकायत ही शिकायत था और पेपर लीक भी हुआ था। इन परीक्षाओं को लेकर इनका कहना है कि 11,44,000 अभ्यर्थी ने लगभग आवेदन किया इन परीक्षाओं को लेकर और सभी परीक्षाएं मल्टी सेट प्रश्न पत्रों में यहाँ पर आयोजित कराई गई। उक्त परीक्षा में कुल 66 सेट तैयार करके दिए गए और प्रयोग किया गया था यहाँ पर जिसमें कि करीब 6,365 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों के संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत नहीं आई कि इनमें से कोई भी प्रश्न जो है किसी कोचिंग संस्थान का है। तो ये आरोप जो छात्र लगाए थे बीपीएससी पे उसका ये जवाब दिया है, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अब देखिए यहाँ तो स्पष्टीकरण आपको दे रहा है आयोग, लेकिन कुछ छात्रों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो अपडेट दिया गया है, एक मिनट, ये देखिएगा यहाँ पर जो है आगे मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयोग द्वारा 26 जून 2024 के अद्यतन अवधि में विज्ञापन के करीब 1715 उम्मीदवार को साक्षात्कार लिया गया, यानी कि इंटरव्यू लिया गया। 621 लोग सफल भी घोषित हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त कुल 3417 उम्मीदवारों को इंटरव्यू संपन्न हो चुका है जिनका कि अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जाना है। इनके साथ ही आयोग के द्वारा एकल परीक्षा के आधार पर 97,386 अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। यानी कि ये संख्याएं बताई जा रही हैं कि बीपीएससी ने इतने लोगों का रिजल्ट दिया है। वहीं पे 13 दिसंबर को परीक्षा हुई 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा। 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न से ली गई है। कुछ ऐसे लोगों ने, यानी कि अवांछित तत्व बोला जा रहा है उनको, यह अफवाह फैलाई जा रही है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न कोचिंग संस्थान के मॉडल पर दी गई है या ली गई है। यह पूरी तरह से अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित करने और भड़काने की साजिश है। यहाँ पे देखिएगा तो मार्च 2024 में टीआरई 3 की परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की सूचना के बाद आयोग ने परीक्षा संचालन के सुधार किए हैं, जिसमें कि परिणाम स्वरूप आयोग जो है 26 जून से लेकर नवंबर 2024 के अंत तक आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, बिहार सहित देश के अन्य राज्यों से लाखों छात्र ने भाग लिया है, सफलतापूर्वक संचालन करके आयोग के स्तर पर किया गया। आयोग के इन्हीं पारदर्शी कार्य प्रणाली को देखते हुए अवांछित तत्वों ने चंद उपद्रवी छात्र और कुछ कोचिंग संस्थान के स्वार्थ साधकों के साथ मिली भगत करके आयोग की परीक्षा व्यवस्था पर बिना किसी तथ्य के विवाद खड़े कर प्रश्न चिन्ह लगाने और 70वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर पुनः करवाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो ये आरोप लगाया गया है छात्रों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर बीपीएससी के द्वारा, कि जो कि यहाँ पर बताया गया है इस प्रेस विज्ञप्ति में। फिर आगे देखते हैं, आयोग की पूर्ण पीठ में पूर्व से ही यह स्पष्ट किया गया था कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह नहीं, तत्वों के षड्यंत्र तहत चलाया गया है। क्योंकि चूंकि मामला पेपर लीक का तो था ही नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पर यहाँ पे इस बात को भी लिखा गया है। और वायरल हुए जो सोशल मीडिया के क्लिप्स हैं, जिला प्रशासन ने प्रतिवेदन से यह स्पष्ट किया कि 13 दिसंबर 2024 के दिन लगभग 1 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच में बापू परीक्षा परिसर में, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रासंगिक नियंत्रण में है, इसके कई परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं। अचानक कुछ उपद्रवी तत्व, यहाँ पे बोला गया इनको छात्रों को, जिन्होंने दूसरे कक्ष में प्रवेश किया है, परीक्षार्थी को ओएमआर शीट हवा में उछाल दिया, फाड़ दिया और परीक्षार्थियों में परीक्षा रद्द करने की भ्रांति फैलाने का बहिष्कार भी किया। करने के लिए परीक्षार्थी को उकसाया गया, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं जो कि कुछ छात्रों के ऊपर। अब देखिएगा यहाँ पर ये बोला भी गया है कि 5200 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा केंद्र में अपनी परीक्षा पूर्ण करते हुए उत्तर पुस्तिका जमा भी किया है। आयोग के द्वारा, आयोग जो है बीएससीबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। बापू परीक्षा परिषद केंद्र पूर्ण रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रासंगिक नियंत्रण में है और उस केंद्र पर सभी प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं थी। केंद्राधीक्षक, सहायक केंद्राधीक्षक, 400 से अधिक वीक्षक और आवश्यक मजदूर एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी, जिसकी समिति के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और सीसीटीवी कैमरा बीएससीबी के द्वारा लगाए गए थे। आयोग द्वारा सीसीटीवी कैमरा उस केंद्र पर नहीं लगाया गया था। तो ये जानकारी बीएससीबी ने दिया है, ऐसा बीपीएससी कहती है, जो कि यहाँ पर वायरल हुआ है। और आगे की बात कही जा रही है तो कानून एवं व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने हेतु
आवश्यक दंडाधिकारी एवं आरक्षी बल का भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रशासन से समझौता किया। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर आयोग का कोई कर्मचारी नहीं था और आयोग द्वारा 13 दिसंबर की परीक्षा के दौरान उक्त केंद्र पर हुई घटनाओं की विस्तृत जांच कर जिला पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अब जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि कुछ कक्षों में उपद्रवी ने साजिश पूर्वक यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र लिफाफा जो कि उनके सामने काटा गया, उड़ाया गया और यह शिक्षक के हाथ से छीन लिया गया। न सिर्फ छीना गया बल्कि प्रश्न पत्रों के ऐसे लिफाफे को परिसर से बाहर अन्य कक्षों में ले जाकर परीक्षा रद्द करने की भ्रांति फैलाई गई। उसी प्रश्न पत्र के संबंध में परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ के करीब 1 घंटे बाद सोशल मीडिया में वायरल की बात होने लगी, बात कही गई। अब इसको लेकर जो है देखिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। कुछ छात्रों को यहाँ पर नाम आया है जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पष्टीकरण देना होगा आपको। लेकिन यहाँ पे बता दें कि आपको ये इस बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है 17th बीपीएससी, वे संभावित माह अप्रैल 2025 में होने वाली मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। तो उन छात्रों को इन्होंने आदेश दिया है बीपीएससी ने कि इसका हम मेंस एग्जाम लेने जा रहे हैं, यानी कि मेंस का एग्जामिनेशन डेट आपको बताया गया है, जहां पर बापू परीक्षा परिसर के वे अभ्यर्थी जो कि 4 जनवरी 2025 को पुनर्परीक्षा देकर शामिल भी हो सकेंगे, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें। बिना किसी तथ्य की भ्रांति फैलाने और आधारहीन सूचनाओं को आधार में विवाद फैलाकर कथित रूप से आंदोलन कर रहे हैं वैसे तत्वों के बहकावे में नहीं आए, ये बीपीएससी कह रहा है। जिला पुलिस पटना के पूरी घटना षड्यंत्रकर्ताओं के विरुद्ध जांच कर रही है और जांच के उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध परीक्षा कदाचार यानी कि आईटी एक्ट भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय प्रक्रिया उसके ऊपर चलाई जाएगी, यानी कि उसके ऊपर एफआईआर वगैरह किया जाएगा। ये जानकारी यहां से दी गई है। और बीपीएससी के द्वारा एक और नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस, और जो कि ये वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसका पुष्टि जो है अभी बीपीएससी ने नहीं किया है, बीपीएससी की वेबसाइट पे नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट ये मैं न्यूज आपको बता दूं कि 23 दिसंबर का है और 23 दिसंबर को ऐसा कोई भी न्यूज ही नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। बट ये जो है नोटिस जो है यहाँ पे आया है स्पष्टीकरण देने को लेकर, कारण बताओ नोटिस है ये, जो कि एक छात्र का नाम लिखा गया है और इनका रोल नंबर लिखा गया है और यहाँ पे बोला गया है कि आप ही वो छात्र हैं जो कि वीडियो क्लिप में नजर आए हैं और आपको जो है यहाँ पर 3 दिन के अंदर जो है स्पष्टीकरण देना है, नहीं तो आपके ऊपर जो है ये कार्रवाई होगी। अब ये जो आपका पूरा लेटर जो है ना, ये जो नोटिस है, ये नोटिस बीपीएससी की वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी का ये जो है लेटर दिख रहा है आपको, मोहर वगैरह, बट इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि क्या है कि ये ऑफिशियल नहीं है। ये ट्विटर पे हमें कहीं मिला है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिन छात्र का नाम है ये, और यहाँ पर जो है नाम अपडेट किया गया है, रोल नंबर अपडेट किया गया है। क्या ये सही छात्र है या नहीं है, या वायरल वीडियो है या वायरल लेटर है, ये इसकी जानकारी आप लोग जो है अब बीपीएससी खुद देगी। यहाँ पे आगे चलकर हो सकता है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे इसको जारी किया जाए या अपडेट किया जाए। तो फिलहाल ये नोटिस जो है बीपीएससी ने नहीं जारी किया अपने वेबसाइट पे 23 तारीख के डेट में, कोई भी आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। सिर्फ 20 तारीख के बाद सीधे 24 तारीख को ये तीनों अपडेट आए हैं, जो कि अभी हमने आपको ये साझा भी किया है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।